जो बात मेरी, जिस दिन जो बात मेरी आए नस्ल करा, ऐसे सुबह नावे आए न ऐसी शाम, ऐसे सुबह नावे आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर स्मरे पुंडरीकाक्षवाह्याभ्यन्तरः पुंडरीकाक्षाप्रातु पुंडरीकाक्षाप्रातु पुंडरीकाक्षः पुराणो हस्ते पुष्पाणि द्वादशाम्बिका ध्यानम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुनः हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा बालकृष्ण भगवान का ध्यान करें। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुभीक्षणं सहारवक्षः ॐ मा इदं विष्णुर्वीचकरामेत्रे धानि दाधे पादं सामूढामस्या पादं सूरे स्वाहा
तकुष्टराभ्यां मालिन्योञ्जम्भ्यस्तस्कारान् हानुभ्यागुस्तेनां भागावस्नां सुखादितान्ना श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः ध्यानार्थयासनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ईशवाद्यो पुष्पोर्भक्षयाचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि तेन पुष्पेण गन्धादि पूजेत ॐ त्वां गन्धर्वा अहं स्वामित्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखादेषु राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत सर्वोपचारार्थे गन्धादि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं पुष्पं पुष्पालां भजामयामि नैवेद्यं निवेदयामि भो भक्षीयो यस्वो भक्षेयारायस्वो भक्षारायस्वो भो भक्षीया मानश्वाव्याम स्वास्नाम सुदान समुद्धे पारिवाणि मूलं सोव्याम उत्तराभूषण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत ध्येयः सदा परिभवघ्नमधीष्यतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्या मायामृगं दैतैप्सितमन्मधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः माल्यादिस्कन्धे मालिन्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् जयति जगति मायां यस्य कायाधनस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए भागवत भगवान को आरती उतारें। ओम मालिकं हविः प्रजानां स्तु दासावे सर्वानां सत्ताय भागवत
दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले बोलो करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। विपूवती जलेन कर्णं पुष्पै देवता देवनिमनं तारार्तिग्रहणं हस्तौ ते हनालक्ष्महिमानः ततन्दग्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताय नमः। सपरिवार ठाकुर भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि महामंत्रिक जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी अपने अपने स्थान पर प्रश्नात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानां समारम्भाः श्रीरामानन्दार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्परां। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्। श्रीरामहर्षनदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि।
तथा व्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भोले बागे वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय, संत सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, विप्र समाज की जय। तो आइए हम सब अपने वन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण प्रभु के नाम का आश्रय लें। ब्रज की नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज की नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया मेरे विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तुमने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करें। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी श्याम बसे मन में बनवारी सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी ओ मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में ओ मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे अब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे मेरी आँखों के तारे ओ मेरी आँखों के तारे अधर पे मुरली है अधर पे मुरली है मांगे पे कांवरिया सब दुख दूर हुए सब तेरा नाम लिया जय नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जय नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा भाग्यवृंदावन बिहारी लाल की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तं भट्टं वामनं द्रष्टा मोदमानामहर्षयः कर्माणि कारयामि
पुरस्कृत्य प्रजापतिं पुरस्कृत्य प्रजापतिम् सच्चिदानंद साक्षात नारायण युवांगवै प्रतिग्रह श्री भगवान नारायण वांगमयी स्वरूप श्रीमद्भागवत सप्तहित संहिता को बारंबार प्रणाम करते हैं। इस भगवत ज्ञान यज्ञ में विराजित विद्वत वरेण्यम ब्राह्मण वर्ग संगीत के परम मर्मज्ञ कर्म अधीनस्थ संगीताचार्य जय गो माता जय भगवान की अति कृपा से इस दास के मुख से कुछ बोलने का सामर्थ्य नहीं रहा, न किसी प्रकार का उनमें शक्ति है कि वो कुछ बोल पाए। ऐसे परम वैष्णव परम पूज्य चंदन पांडे जी महाराज जिस व्यास गद्दी पे विराजमान हों और वहाँ पे हम तुच्छ जैसे व्यक्ति अज्ञानी लोग कुछ बोले तो वैसा ही बात है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने का कार्यक्रम है। पर हम सभी ने कल पावन भगवान का चरित्र श्रवण किया, उसमें पयोव्रत की कथा भी हम सभी ने श्रवण किया। आप सभी लोग श्रवण नहीं किए हों, श्रवण किए, पर आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि महाराज श्री क्या कह रहे थे। देखिए संत पुरुष संत महापुरुषों जो है ना वो कहीं ऊपर से टपक के नहीं आते, उनका नियम पालन करता है। उस व्यक्ति उस माता के गर्भ से कोई असाधारण नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बिल्कुल ये समझिए साक्षात परमात्मा का ही जन्म हो जाता है। पर हम सभी सुनना जाने कितनी कथाओं में बताया जाता है ये पालन कीजिए वो पालन, पर पालन हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग मानव कहलाने लायक भी नहीं हुए, देखा जाए हम लोग हैं मानव कहलाने लायक। लोग कहते हैं हम मानव हैं, मानव हैं, भैया मानव है। जो मानव का पदार्थ भोजन है, क्या हम लोग कहे अनुसार चलते हैं? जानवरों का भोजन हम सभी को पानी इतना चाहता है, क्या कहना, और उसके बाद हम लोग कहते हैं हम मानव हैं। काय को मानव? जा सकते तो दानव ही ठीक है। तो पहले के जो दानव थे ना, वो दानव भी भजन पूजन संध्या अर्थ जितना हम लोग नहीं कर पाते उतना पहले वो लोग करते थे, तभी तो भगवान का दर्शन प्राप्त कर पाते, तभी तो वो भगवान के हाथों से मरते थे।
आजकल जितने बैठे हैं हम सभी या हम हैं, क्या हम सभी मानव का पालन कर रहे हैं? जो मनुष्यत्व का जो जीवन जीने की जो कला है, क्या वो उस जीवन जीने की कला में रह रहे हैं? नहीं रह रहे। और उसके बाद भी कह रहे भैया क्या बताएं, हमारे बेटा जाने ऐसा जन्म ले लिया, चोर बन गया, डकैत बन गया, ये अनेकों प्रकार। अब वो लोग तो महापुरुष हैं, बिरले लोग होते हैं जिनके गर्भ से भगवान का उत्पत्ति होता है। अरे तुम्हारे गर्भ से ही भगवान की उत्पत्ति हो सकती है। आप उसका पालन तो करो जो शास्त्रों में बताया गया है। जिस नियम से ब्राह्मणों का क्या है, संध्या वंदन, सदाचार में रहना, संस्कार में रहना। क्या अभी वास्तविकता देखा जाए इस संसार में ब्राह्मण आपको शुद्ध एकदम सात्विक ब्राह्मण मिलना मुश्किल हो गया। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, खोजने पर भी नहीं मिल पाते हैं। मुश्किल से एक आध दो मिल गए तो अपने आप को उसी में से हम लोग धन्य मानते हैं। जब ब्राह्मण ही सही नहीं है, जब हमारा ब्रह्म ही नहीं सही है, तो हमारा एक पूरे शरीर के वर्णन हम क्या कर पाएंगे? हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी कैसे सही होंगे? और सर्वप्रथम ब्रह्म का दिमाग को सही करना। दिमाग सही रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जब दिमाग ही ब्रह्म ही सही नहीं है तो कहीं हम कुआं में कूद के जान दे दें। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा शुद्ध सात्विक संस्कारवान से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही सबको ज्ञान देता है। ब्राह्मण ही अन्य लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। और ब्राह्मण देवता ही इस तरह रह रहे हो तो अन्य किस तरह रहेंगे? और ब्राह्मण कब सही होगा? जब हमारी गौ माता सही हो। अब गौ माता का पालन पोषण, आपको शुद्ध देसी गैया का दर्शन करना, ये समझ लीजिए कि चारों चौहद्दी पूरे ब्रह्मांड में घूमिए तो कम से कम 1,00,000 2,00,000 गैया मिल जाए तो बहुत है। आपको जर्सी गैया बहुत मिल जाएगी। देसी गैया का दर्शन करना, ये समझ लीजिए कि भगवान का दर्शन का बराबर हो गया। तो भैया देसी गैया का पालन कीजिए। देसी गौ माता से जो दूध दही, जब उसका पदार्थ आप लीजिएगा तो आपका मन मस्तिष्क जो है ना वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा। पर नहीं, हम लोग को वही जर्सी गैया का एवं भैंसिया का दूध ही अच्छा लगता है। और उसके बाद भी आप कहेंगे हमारा दिमाग सही नहीं, हमको कैंसर हो गया, ये हो गया, तो बीमारियां तो होंगी। क्योंकि अन्य दूधों में जहरीला पदार्थ है। आप विज्ञान से, हम डॉक्टरों से भी आप पूछ सकते हैं। आप लोग तो इसमें से जो हमारे मुख्य यजमान ऋषि पांडे जी हैं, वो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि देसी गैया में कितनी पौष्टिकता है। तो गौ माता का संरक्षण संवर्धन होगा तभी हमारा ब्राह्मणत्व का रक्षा होगा। और जब ब्राह्मणत्व का रक्षा होगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी का रक्षा होगा। तो वही भगवान बता रहे थे कपिल देव महाराज, अदिति मैया, कश्यप जी अदिति मैया को बता रहे थे कि पयोव्रत का जो कथा है इन सभी श्रवण कराएं। और दोनों किस तरह व्रत का पालन कर करके साक्षात भगवान का ही जन्म दिए। तो आप सभी बिल्कुल संस्कारवान से रहें, बिल्कुल संस्कारत्व में रहें एवं जो व्रत नियम कानून उसका पालन करें। अब कुछ भी नहीं करें तो भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। भैया कहा गया है इस संसार में कुछ भी नहीं है, केवल भगवान के नाम के अलावा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, पावन नर पावन अवतारा। आप भगवान नाम संकीर्तन से सब कुछ पदार्थ जितने भी संसार की है सुख ऐश्वर्य सब प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे बालक बच्चे अगर सही होंगे तभी तो इसलिए वयोव्रत की आप कथा को अवश्य सुनिए। परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी 2 मिनट के लिए वयोव्रत की कथा हम सभी को श्रवण कराने का कृतार्थ करें। हम सभी गृहस्थ हैं
और गृहस्थ में अगर उपयोगव्रत की कथा श्रवण कर लेंगे तो ये समझिए कि हम उस नियम का आचरण करेंगे, और उस नियम का आचरण करने से हमारे बालक बच्चे जो होंगे ना वो ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे, उनका जो दिमाग मस्तिष्क जो रहेगा ना अच्छा रहेगा, और आगे जा करके वो संत ही बनेगा, विद्वान ही बनेगा, चोर डकैत नहीं बनेगा। अब इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे मुख से, क्योंकि मैं ना संस्कृत का ज्ञान है, ना व्याकरण का ज्ञान है, न्याय का किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हमारे मुख से कहाँ शुद्ध भाषा निकल सकता है। तो इसी शब्दों के वाणी के साथ हम व्यास जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर शब्दों में, और हम सबकी जो अभी दुर्दशा है, मनीष भैया आपने बिल्कुल उकेर करके रख दिया, उड़ेल दिया है। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव की ही वीडियो माध्यम से हमने प्रातः में भी, और हम सब जब कमरे में रहते हैं, ये तो अपना घर है तो सब चलता है, लेकिन नियम है महाराज की, जैसे जिस कमरे में हम रहे तो बार बार जब हम बाहर जाए तो कुंडी लगाए। कहने का अभिप्राय या बुलाना स्वरूप नहीं कह रहे कि महाराज जो अंदर का कृत्य है केवल हम ही जाने। हम आपस ब्राह्मण लोग आपस में किस प्रकार से बात विचार कर रहे हैं वह केवल हम न जाने, यजमानों का इसका कानो कान खबर न हो। हंसी मजाक हर जीवन में है, हर व्यक्ति करता है, हम हो, ब्राह्मण हो, यजमान हो, वह भी अपने बाल बच्चों के साथ आनंद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन महाराज एक ब्राह्मण का कृत्य, एक ब्राह्मण का व्यंग व्यंजना अन्न को न पता चला। कल भी दास ने कहा था, विप्रो वृक्षो मूलका नत्र संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्मादि पत्रम तस्मात् मूलम यतनतः रक्षणीयम क्षीणे मूले नैव शाखा न पत्रम। ठाकुर जी ने कितना परोपकार किया हमारे ऊपर कि एक पंडित जी के घर में जन्म दिया, तो पंडित जी के घर को ही एक वृक्ष की यानी जड़ के स्वरूप माने माना। यदि हम जड़ में जल देंगे तो पूरा तना, पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। तो वैसे ही भगवान ने चारों वर्णों में श्रेष्ठ वर्ण यानी विप्र ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण वर्ण में हमें जन्म दिया। तो विप्रो वृक्षो मूलका नत्र संध्या, यदि विप्रत्व ब्राह्मणत्व द्विजत्व बचाना है महाराज तो हमें संध्या करनी है। संध्या का मतलब महाराज कि हमें सदाचार युक्त रहना है सदैव, वह शासन कभी डिग न जाए, हिल न जाए, सदैव बना रहे। मूलकानत्र संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्मादि पत्रम। जितना हो सके आज व्यस्ततम समय में हर कोई व्यस्त है। किसी से भी पूछिए, एक ब्राह्मण ही नहीं किसी अन्य से भी पूछिए, भाई ये काम कर दे, थोड़ा तो 1-2 दिन तो लगेगा। बोला लो इसको अपनी काम की पड़ी है, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है। व्यस्त वाले व्यक्ति से पूछेंगे। लेकिन महाराज इस व्यस्ततम समय में भी जो ठाकुर जी ने हमें बुद्धि दी है, जैसा ज्ञान है, उस ज्ञान के शिखर के द्वारा, प्रबुद्धता के द्वारा हम महाराज कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। तो वेदाः शाखा धर्म कर्मादि पत्रम, और वही हमारा धर्म है। जितनी हमारी सोचनीय शक्ति है, जितना हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, वही हमारा धर्म है। तो धर्म कर्मादि पत्रम तस्मात् मूलम यतनतः रक्षणीयम। यदि हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। अहम वृक्षः, महाराज हम वह वृक्ष का जड़ है, और हम ही जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये पूरा पेड़ हरा भरा कैसे रहेगा। तनाएं, डालियां, पत्तियां, फल, पुष्प कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। तस्मात् मूलम यत्नतः रक्षणीयम
क्षीणे मूले नैव शाखा न पत्रम। यदि जड़ नष्ट हो गया तो न डालियां बचेगी, न वृक्ष बचेगा, न फल आएंगे, न पुष्प आएंगे, सबसे हाथ धो बैठे। यह प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी महाराज जी का ये शब्द है। महाराज जिस दिन ये हमने वीडियो सुना, रात भर तो हम सोचते ही रहे कि दास से भी तो कभी उल्टपटांग काम होता है, लेकिन महाराज फिर भी अपने आप को बचा के रखना और जो कर्म गलत हो चुके वह प्रायश्चित स्वरूप कार्त्स्नेय अजामिल और उपाख्यान के द्वारा ही हमें समझाया गया है कि महाराज हम अपने आप को शुद्ध रखें हर तरीके में और हर कार्य में। छोटी छोटी गलतियों से भी हमें सीख लेना चाहिए। महाराज हमने गलती कहाँ करी, और यदि गलती करी है तो यजमान के ऊपर, दूसरे के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ा है, और यह बार बार चेष्टा करें कि महाराज वह भ्रांति जो हमारे कार्य के बदले उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा है वह दूर हो जाए। प्रायश्चित। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। हे गोमैया, हे सुरभि, हे कपिला, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। अंग्रेज लोग जब महाराज, अंग्रेज से भी पहले जब दूसरे शासक यानी दूसरे देश के शासक जब इस भारतवर्ष की व्यवस्था को देखते थे तो महाराज सौतिया डाहा होता था कि महाराज ये भारतवंशी लोग इतने सुखी क्यों हैं। एक के मन में विचार आया कि महाराज जब इस भारतवंशियों को बर्बाद करना हो, खराब करना हो, तो दो ही काम करो। क्या करो? एक तो पहले यहाँ जाकर के जर्सी गाय छोड़ दो, और दूसरा कि गुरुकुल समाप्त करो। जहां गुरु परंपरा से ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन करते हैं, वेद का नाम है श्रुति, सुन करके उसका अध्ययन करना श्रुति। तो महाराज उस स्तुति को नष्ट कर दिया जाए तो यह देश अपने आप गुलाम बन जाएगा। और महाराज यही हुआ हमारे साथ। पहले गलत प्रकार के गौ को इस भारतवंश में छोड़ा गया, फिर गुरुकुल को नष्ट किया गया। अब जो सरकार आई है महाराज, उनका ध्यान तो थोड़ा थोड़ा उस पर है कि गुरु परंपरा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, योग को जीवित किया जाए, संस्कृत को जीवित किया जाए। वदतु संस्कृतम हृदयम संस्कृतम। बोलना संस्कृत, और ये जो हमारा हृदय है, हृदय की गति है सोहम हम कसो तारे का सूरत निरत कर ले हो, उतर उतर फिर चढ़त नानक सुमिरत की। यह हृदय में जो बार बार सोहम यह कब धड़कता रहेगा? जब महाराज हमारा आचार व्यवहार विचार, ये कब होगा? जब महाराज गौ मैया शुद्ध होगी, बिल्कुल शुद्ध देसी गैया मैया होगी, और उनका हम सेवन करेंगे। एक बार महाराज प्यार से उनके पीठ पर, उनके सर पर हम अपना हाथ फेरेंगे तो महाराज यह जो हाथ में की जो रेखाएं हैं, गलत रेखाएं अपने आप मिट जाती हैं। कहते हैं ना कि गैया मैया ने गोबर दिया है, प्रातः काल में गोबर दिया, जाओ साफ कर दो। तो इस शब्द का ही मतलब समझिए, गो वरम ददाती। गो मने गाय, वर यानी वर मने वरदान दे रही है गो मैया, कुछ और नहीं दे रही है। गो मैया को जो चराते हैं ग्वाल वाले लोग, तो महाराज जब भी देखते ग्वाल वाले जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। कारण है उसका कि जब वो ग्वाल वाले लोग गाय को चराते हैं तो अब तो गौ मैया का स्नेह उस ग्वाल वाले के साथ बड़ा बढ़ जाता है।
कि नहीं नहीं ये जैसा भी हो, और एक मालिक वो तो रखता ही है, लेकिन यह दिन रात ग्वाल वाले हमारी सेवा करते हैं, हमें चराने के लिए ले जाते हैं, जहाँ 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 हरी घास होती है वहां पर लेके जाते हैं ये। और महाराज गौ मैया जब जवाई लेती है, सूंघती है, तो महाराज गौ मैया उस ग्वाले को सूंघती है और वही पत्ते को खाती है, जिससे वह ग्वाल वाला शुद्ध हो जाए, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो, रोग हो, तो गौ मैया उसी पत्ते को खाती है, जिससे वह ग्वाल वाला शुद्ध हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। वैसे पत्तों को, वैसे औषधि को खाती है गौ मैया, इसीलिए ग्वाल वाले लोग महाराज जल्दी से बीमार होते। ये गौ मैया की महिमा है। पता नहीं दास के मन में यह बात आती कि नहीं आती, लेकिन मनीष भैया ने वह निद्रा को भूल दिया। और सदगुरुदेव भगवान का भी कहना है कि कैसे भी कथावाचक हो, लेकिन 10-20 मिनट तो महाराज गौ मैया के ऊपर अधिक जरूर बोलो। यह गुरु परंपरा है, बोलना है। बोले गौ मैया की जय। तो 12 दिन तक भैया ने जैसा कहा दुग्ध आहार लेना है, केवल दुग्ध का। तो यह दुग्ध कैसा हो? तुम्हारा शुद्ध देसी गैया का, मिलावटी शुद्ध देसी गैया का। जब हम वह दुग्ध पान करेंगे तो वह व्रत भी पूरा होगा, मेरा मन और मेरे मन और बुद्धि भी तंदुरुस्त रहेगी, जो पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए पूर्ण रूप से। सब प्रकार से महाराज कई वैज्ञानिकों ने तो इतना रिसर्च किया, अन्वेषण किया है, अनुसंधान करते हैं कि महाराज गोबर और गोमूत्र आदि का नित्य सेवन करना चाहिए, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देता है। और गोबर में तो माँ लक्ष्मी का निवास है, जहाँ पे सब देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता गौ मैया के अंदर ही संवर्धित है, विराज। नर्तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में, नर्तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी दिशाओं के मेल में, कंचन सिखाया तेरी उलझी दिशाओं के मेल में। अरुदारा वैभव सारा कुछ भी नहीं हमारा, भटक रहा है, बदले तारी में अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी भटक रहा है, भटक रहा है। भोला तेरा क्यों बंदे संग में, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा, वो और तेरा, मैं और मेरा, वो और तेरा, सब माया का मेरा भटक रहा है, भटक रहा है।
दुनिया अनेक रमी, प्रभु की कृपा से नरतन पाया है। दुनिया अनेक रमी, प्रभु की कृपा से नरतन पाया है। झूठे व्यसन में फंसकर हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंसकर हरि से न प्रेम बढ़ाया है। जानी रे अज्ञानी सो दिन की जिंदगानी भटक रहा है, भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सवार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सवार है। ज्ञानी बदला दानी, अज्ञानी बदला दानी। अजरे सारण पानी भटक रहा है, भटक रहा है। ज्ञानी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी भटक रहा है, भटक रहा है। महाराज वह ज्ञान ही तो सार्थक है जो प्रभु को पहचाना, प्रभु को जान लिया, वह ज्ञान सार्थक है। तो महाराज भगवान वामन भी मन ही मन खूब आशीर्वाद की। एक ना आंख तो बड़ा खराब था और उसको हमने ठिकाने लगा दिया, लेकिन एक नेत्र बहुत बढ़िया है। हमने कितना बचाने का कोशिश किया अपने आप को। अरे अदिति मैया के गर्भ से जन्म लिया और फिर भी आप पहचान गए कि वही नारायण है। अब कहने लगे कि बलि अब देखो हमारा 3 पग नापना। और महाराज एक पग तो नीचे लगाया पहले, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल। महाराज सातों के सातों नीचे नाप डाला। अब ऊपर की ओर सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 नदियां निकली। और यहीं से जो गंगा मैया भगवान नारायण के चरणों से निकली, इन्हीं को कहते हैं कि गंगा मैया 3 जगहों से निकली। विष्णु पादाभ्य शंभूते गंगे त्रिपथगामी, धर्मम धर्मीति विख्याते पापम मेहर जाता। हम सबके पापों को, अपराधों को, तापों को, संतापों को नष्ट करने के लिए गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। और इस प्रकार से गंगा मैया, अलकनंदा मैया इस धराधाम पर आई है, जो पूरे उत्तराखंड को पवित्र कर रही हैं आज भी। वहां से भगवान नारायण के चरण कमलों से चलकर वही जल ब्रह्मा बाबा के कमंडल में आए। फिर वही जल भगवान शिव की जटाओं में गए। आगे गंगा अवतरण भी पढ़ेंगे, लेकिन महाराज यहीं से गंगा अलकनंदा मैया का प्रादुर्भाव हो जाए। अब 2 पग तो ले लिया बलि जी ने। अब महाराज रात 3रा पग बलि को धिक्कारने लगे कि बलि अब बताओ ये 3रा पग बाहर है। और महाराज उन्हें समझ में ही नहीं आ गया कि महाराज एक छोटे से ब्राह्मण, बौने से ब्राह्मण इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। उन्हें समझ में ही ना आ गए, कुछ अब के बक्के रह गए कि महाराज ये क्या हो गया। लेकिन महाराज फिर भी संयम रखा उन्होंने। बार बार कह रहे हैं कि 3रे पग के लिए भूमि दो, व स्थान दो,
हमारा देही समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। तुरंत भगवान ने गरुड़ को बोला कि जाओ गरुड़ और इनको नाग पास में बांध दो, और नाग पास में बलि को बांध दिया गया। उनकी पत्नियां हैं और बिलख रहे रो रहे कि हमारे स्वामी की ऐसी दुर्दशा, वो भी दान के बदले। तुम्हारा बार बार मैं सब तो वहीं खड़ी हैं, बार बार भगवान धिक्कार रहे हैं बलि को कि वह तीसरा पग दो मुझे। अब युक्ति सूझी बलि को कि प्रभु आप बताइए कि दान बड़ा या दानी? दान तो महाराज रुपया पैसा ऐश्वर्य का हो जाएगा, लेकिन दानी रहेगा तब तो वह रुपया पैसा दान करेगा। चारों तरफ धन बिखरा हुआ है, लेकिन महाराज किससे लेने यह तो पता होना चाहिए कि महाराज अमुक के बटुए में और 6,000 रुपया यही संकल्प करा दो उनके हाथ से, तो पता तो हो कि वह कौन है। और महाराज भगवान ने कहा कि भैया देखो, वैसे तो दानी ही बड़े हो गए, धन तो आता जाता रहता है। लोग कहते हैं ना, अरे रुपया पैसा कमाना तो हाथ का मैल है। मैल कब है? जब वह कमाएगा। और राजा बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान नारायण उनके अपने चरणों से उनके सर पर पांव रखा, और महाराज इस प्रकार से वह दासत्व को प्राप्त हुआ, और महाराज उन्हें अपना बना लिया भगवान बलि। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगतं कृतं, स्वाम्यं तु तत्र उदयो पर ईशु कुर्युः, करतो प्रभोस्तव कियमस्यत् आवहन्ति, त्यक्तो हि यस्त्वदवरो सिद्धकर्तृवादः। महाराज अब भगवान ने उनको क्रीडार्थ, जैसे क्रीड़ा करते हैं ना बच्चों के साथ, एक दूसरे को बांधता है दूसरा खोलता है, तो क्रीड़ा स्वरूप कुछ बालक बलि को छोड़ दिया। और बलि के छोड़ देने के बाद कहा कि बलि, तुम्हारे जैसे दाता भी हमने नहीं देखा। बलि कहने लगे कि महाराज हमने आपके जैसा मांगने वाला भी कभी नहीं देखा। लेकिन प्रभु जो भी हो, जो भी दिया लिया वो तो छोड़ो, लेकिन प्रभु अब भी आपका स्वरूप मुझे इतना भा रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं आपको निरंतर निहारता रहूं। आपकी इस छवि पर मैं व्यामोहित होता जा रहा हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, ऐसा मेरा मन का भाव कह रहा है कि जब तक मैं रहूं तब तक इस स्वरूप का दर्शन करता रहूं। यहाँ पर उनकी पत्नियों ने भी बहुत प्रकार से भगवान की प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु हमारे स्वामी को थोड़ा सा मद हो गया था। वस्तुतः त्वरियम वस्तु गोविंद, यह सारा संसार आपकी है, आपने इस संसार का सृजन किया है, परंतु ठाकुर जी हमारे स्वामी ने उस पदार्थ पर, उस स्थान पर अपना स्वामित्व चला दिया था कि महाराज इस भूमि के हम ही सर्वस्व हैं। थोड़े से भूल गए थे कि यह सारा संसार, सारी सृष्टि प्रभु का है। तो केवल आपने ठीक किया जो इनसे आपने सब हरण कर लिया, क्योंकि ठाकुर जी यह तो वास्तव में आपका ही था। और इनके माथे पर जो मद था वह खत्म हो गया। इसलिए ठाकुर जी आपने बहुत बड़ी कृपा करी है हमारे ऊपर। अतः भगवान ने कहा कि बलि कुछ मांग, मेरी खुशी के लिए कुछ मांग। बलि ने कहा कि प्रभु आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए, यह छवि जो आपकी छवि है निरंतर हमारे नेत्रों के सामने ही बना रहे, आप कभी इधर उधर नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, और पाताल लोक का उन्हें राजा बना दिया गया, राजा बलि को, और पाताल लोक में ही चले गए और वहीं उनके दरबारी बन गए। जैसे ही दरबार में बलि आते हैं
तो ठाकुर जी को देखते हैं और निहाल हो जाता है। आहा, ठाकुर जी क्या दिव्य स्वरूप है हमारे प्रभु। जाते आते वह प्रभु का दर्शन करता है। इधर नारद जी को पता चला तो महाराज वैकुंठ गए। माँ लक्ष्मी अकेली बैठी थी। माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और नारद जी कहने लगे कि मैया आज केवल आपका ही दर्शन, नारायण कहाँ गए? भगवान विष्णु कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे इधर। अब माँ लक्ष्मी कहने लगी कि महाराज अब कोई काम के लिए तो निकले थे लेकिन हमें भी दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो नारद जी ने सारी बातें बताई कि मैया वह तो पातालपुरी में जाकर के राजा बलि के यहाँ दरबारी बने हुए हैं, दरबार में सेवा दे रहे हैं। वह आता जाता उन्हीं का दर्शन करता था। आप चलिए। और महाराज माँ लक्ष्मी राजा बलि के पास आई और वहीं से रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का समय था, और रक्षा सूत्र उनके हाथों कलाइयों पर बांध करके जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन इत्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माच माच। रक्षा सूत्र बांधा और बलि को प्रसन्न किया और कहा कि बलि भैया, बहन भाई का रिश्ता बन गया माँ लक्ष्मी का और राजा बलि का। कहा कि भैया आप मुझे वरदान दो कि आपका दरबारी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और यह दरबारी मुझे दे दो। माँ लक्ष्मी ने तो वरदान मांगा कि यह दरबारी मुझे दे दो। और महाराज कहा कि ठीक है बहन, जैसे आपकी इच्छा। और वह दरबारी भगवान नारायण को उन्हें समर्पित कर दिया। अरे नारायण तो सदैव लक्ष्मी के ही हैं और लक्ष्मी के ही रहेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इस प्रकार से अष्टम स्कंध को यहीं पर विश्राम दे करके नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। इसमें गंगा अवतरण की कथा है। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन किया है। केवल 12 अध्याय। यह पूरा जो भागवत है हमारा 335 अध्यायों में, लेकिन 12 अध्यायों में और केवल कुछ ही श्लोकों में मानस का भी वर्णन किया गया है। गुरुवर थे तृप्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्म्याम प्रियाया। तो महाराज सबसे पहले मनु के पुत्रों का वर्णन किया गया कि भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि हुए और मरीचि के बेटा कश्यप हुए और कश्यप मुनि के बेटा विवस्वान सूर्य हुए। इन्हीं से यह चला सूर्य वंश। यानी प्रारंभ कौन है? तो ब्रह्मा जी, मूलम ही ब्रह्मा ब्रह्म जी। तो सूर्य वंश के प्रारंभ में ब्रह्मा जी। तो महाराज विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धादेव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान ही नहीं। कोई पहले राजाओं का ऐसा नियम ही रहा महाराज कि संतानों की कमी रही। राजा दशरथ को ही ले लीजिए, नंद बाबा को ही ले लीजिए, तो महाराज लगभग राजाओं को पुत्र का सुख बहुत समयों के बाद मिला। राजा तो इनको कोई संतान नहीं थी। राजा ने प्रार्थना की वशिष्ठ जी से कि महाराज हमारे यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। अब राजा चाहते हैं कि हमें पुत्र हो और राजा की पत्नी चाहती है कि हमारे यहाँ लड़की हो। पहली बार महाराज यह दोनों राजा रानी ऐसे हैं कि एक मतिर भिन्ना, एक दूसरे के मति के खिलाफ। हमें तो पुत्र हो गए, दूसरा कह रहे हैं कि पुत्री हो गए। अक्सर माओ का जो ध्यान है महाराज पुत्री के नाम से मन सिकुड़ जाता, बेकार हो जाता। यदि कहा जाए कि आपको बेटा चाहिए कि बेटी, तो महाराज बगैर सोचे विचारे सभी क्या कहेंगे? अरे जोर से बोलो, बोलिए राधे राधे,
जय सिया राम। तो अक्सर माताओं का होता है कि महाराज बेटा होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैया है वह कह रहे हैं कि बेटी हो गई पहले, राजा चाह रहे हैं कि बेटा हो। अब महाराज वशिष्ठ जी आए उनके यहाँ यज्ञ करवाने के लिए। अब राजा ने पहले ही सावधान कर दिया था कि पंडित जी बिल्कुल पुत्र प्राप्ति वाला मंत्र पढ़ना है इसमें, इस यज्ञ में। उनके नाम से यज्ञ हो गए, अनुष्ठान हो गए, जप हो गए, आहुति न दी जाए उन्हीं के नाम में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण संतान गोपाल नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। तो पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अब यह रानी है। देखिए आचार्य तो एक ही होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म वृत्ति में होते हैं महाराज बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, 10, 12, 15, 20 जितने ब्राह्मण को उन्होंने वहां पर अपनी मति के अनुसार, ज्ञानी के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को बिठाया। अब रानी है वह आचार्य से नहीं मिलते हैं। रानी जाकर के जो वेद पाठी ब्राह्मण और भी साथ में बैठे हैं उनसे जाकर के बात करती है कि पंडित जी यदि हमें पुत्री की प्राप्ति हुई तो जितना माल कहोगे उतना दूंगी मैं आपको, जितना आप चाहते हो उतना खजाना दूंगी आपको, लेकिन यदि पुत्र प्राप्त हो गया मुझे तो मैं जितनी भी दक्षिणा मिलेगी आधा कटवा दूंगी, क्योंकि दक्षिणा तो मैं ही दिलवाऊंगी घर से। अब ब्राह्मणों के मन में थोड़ा मारा, अब लालच ऐसा ना कहें व्यवस्था हो गई कि महाराज अरे यजमानी तो है, यजमानी ही तो है हमारी जो कह रही है कि महाराज हमारे पुत्री के निमित्त कर्म ब्राह्मण लोग व्याहुतियां देने लगे महाराज, पूजन पाठ करवाने लगे, और जो जब था सब महाराज पुत्री के निमित्त होने लगे। और महाराज कालांतर में जाकर के और पुत्री की प्राप्ति हुई, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो पुत्र के निमित्त ही कर रहे थे, बेचारे आचार्य तो एक ही थे, बाकी जो जप करने वाले थे बहुत सारे ब्राह्मण थे। तो पुत्री की प्राप्ति हुई। अब राजा महाराज वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा कि महाराज ये क्या हो गया, आपने कैसा मंत्र पढ़ा, हमने आपको बार बार कहा था कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब वशिष्ठ जी ने महाराज अचंभा किया कि हमने तो पुत्र के निमित्त ही, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ है तो महाराज पुत्र ही प्राप्ति होनी थी, लेकिन यह पुत्री कैसे हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया कि ब्राह्मण देवता यहाँ आइए, आपने कोई गड़बड़ तो नहीं किया मंत्रों में। अब ब्राह्मण देवता बेचारे चुप की महाराज सारी एक कोने में ले गए आचार्य को भी महाराज हमारे ऐसे साथ ऐसा घटना हुआ। वशिष्ठ जी भी क्रोध में आ गए, महाराज आचार्य भी तो अपने बचाव करेंगे, गुस्से में आ गए कि राजा देखिए आपकी पति पत्नी के मध्य में सामंजस्य नहीं है और हम ब्राह्मणों को दोष दे रहे हैं। आपकी रानी ने ही हमारे ब्राह्मणों को कहा है कि पुत्री के लिए आप मंत्र पढ़ना, और उन्होंने कर दिया। अब इसमें हमारा क्या दोष। इस प्रकार से महाराज अब राजा कहने लगा कि महाराज अब ऐसा करिए कि अब हमारी पुत्री को ही पुत्र बनाइए, अब आपको ऐसा मंत्र करना पड़ेगा। क्या महाराज ऐसी जो दृष्टि है, अनुपात है, कर्म है, अब के जमाने में हो सकता है क्या। बहुत सारा महाराज लोग पता नहीं किस पद्धति के अनुसार वह करते हैं कि लड़की को लड़के में परिवर्तित करना है। अतः महाराज उसी लड़की को लड़का बना दिया पंडित जी ने बना दिया। और महाराज बाद में मनु महाराज के इच्छावको मृग सरयाति दुष्ट घृट करुष नरिष्यंत प्रसग्र नभग कवि आदि 10 पुत्र हो। इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार चला। इनमें सरयाति नामक जो पुत्र थे महाराज, उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। उस सुकन्या ने ही धोखे से अनजाने में और च्यवन बाबा की आंखें फोड़ दी। फिर महाराज बाद में उस सुकन्या का विवाह उसी च्यवन बाबा के साथ हुआ। और महाराज सुकन्या वह च्यवन बाबा ने महाराज
पता नहीं कौन सा ऐसा चवनप्राश खाया कि महाराज उनमें यौवन जैसी अवस्था प्राप्त हो गई, जवान हो गए। फिर महाराज आनंदित होने लगे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक अम्बरीश नाम के राजा थे, जो बड़े भगवत भक्त थे, वैष्णव थे, भगवत अर्हत। महाराज अम्बरीश इतने धर्मशील थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन महाराज प्रभु की सेवा अपने हाथों से किया करते थे। कभी भी अपने सेवकों को यह निर्देश नहीं देते थे कि जाओ सेवक भगवान के लिए कर्म करो ना। उनके मन में यही विभेद रहता था कि पता नहीं यह सेवक जाएगा कैसा झूठा मीठा अपने हाथ से भगवान की सेवा करेगा, इसलिए नहीं, मैं ही भगवान की सेवा करूंगा। सवै मनः प्रश्न पदारविन्दयोर वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने हरो हरैर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्पथोदये। अहं भक्तपराधीनो यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्भस्तर हम सदा हमारे लिए बचेगा भी कि नहीं बचेगा। और तीनों भंडारा जीवने लगे, भोजन करने लगे। अब भगवान वह भोला बार बार भगवान को देखे तो भगवान भी अच्छे लग रहे हैं, पर बार बार रोटियों को भी देख रहा है कि हमारे लिए बचेगा भी या नहीं बचेगा। एक तो इतनी मशक्कत के बाद महाराज हम गुरुदेव से चूल्हा चाकी यहाँ मांग करके लाया, उसके बाद भी भरत जी शत्रुघ्न जी सब के साथ प्रकट हो गए, सब को लेकर के महाराज प्रकट हो गए।
आज भोला भी बड़ा चालाक था, सातिर आदमी था मैंने। भगवान कहने लगे कि भोला लाओ भोजन। भोला कहने लगा कि काई का भोजन महाराज? अरे भोला तुमने तो अभी अभी हम निमंत्रित किया, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला हमें पहले ही पता था कि तुम्हारा तो कोई ठौर ठिकाना है नहीं, मुंह उठा के कहीं भी चल देते हो। अरे एक आदमी को पहले भोजन भी तो उसी हिसाब से हम लाते हैं भाई, आप तो कहीं भी चल देते हैं। एक आदमी का भोजन का सामग्री मांग करके लाए थे, आप इतने सारे आज पूरे महाराज विराजपुर ही उठ करके चले आए हो। अरे दूसरों को भी देखना चाहिए कि महाराज पंडित जी के घर में कितना बना है। अब एक साथ एक ही बारी महाराज अटैक कर दोगे तो महाराज क्या होगा? तो दशा तो होगी। अब ऐसा करो कि जब आ ही गए हो तो आज आप ही लोग बनाओ, हम खाएंगे। अब महाराज सब बना रहे हैं, आज सब लग गए। रामचंद्र जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी, सभी महाराज आज सब खाना बनाने में लग गए हैं। सब भोजन भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। लखन जी लकड़ियाँ तो लाने लगे। भंडारे बनाने लगे। जी भंडारे बनाने लगे हैं। छुपकर लखन जी लकड़ियाँ लाने लगे। आंजनेय जी पूछ से पोछा कर रहे हैं। हनुमंत लाल जी पूछ से पोछा लगा रहे हैं और चूल्हे पर महाराज जो ईंधन का काम, आग फूकने का काम वो महाराज शत्रुघ्न लाल जी कर रहे हैं और माँ सीता अमनिया बना रहे हैं। सब महाराज बना रहे हैं ऐसे करके। सब बना महाराज का पूरा भोजन बन करके तैयार हो गया। आगे महाराज अब पाओ, सब पा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भोला तू भी तो कुछ कर, हमें आकर के आगे परोस। भोला कहने लगा कि जब हमें कुछ मिलना ही नहीं तो हम काहे को परोस, बगैर बुलाए मेहमान। जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है, एक कण भी नहीं मिला, तुम्हें इतने सारे विराजपुरों की सारा खा जाओगे। अरे महाराज 2 दिन से एकादशी का व्रत चल रहा है, किसी ने कोई पूछा ही नहीं पंडित जी क्या पाओगे? तो महाराज पूरा विराजपुर ही केवल ये हास्य व्यंग की बातें दिल पे। रामधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे माता रामो मत्पिता रामचंद्र राम मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रोदय नान्यम जाने नैव जाने न जाने। रामचंद्र जी बारंबार प्रणाम कर रहा है, प्रणति निवेदित कर रहा है भोला। अब गुरु जी महाराज यह सब देख करके करिश्मा महाराज हक्के बक्के रह रहे हैं कि चल क्या रहा है भाई। गुरु जी को भोला तो दिख रहा है लेकिन कोई भी प्रभु नहीं दिख रहा। गुरु जी का चक्कर है कि महाराज आज तो हमारी पूरी एकादशी हो ही गई। बोले भोला इस समय तुम्हें क्या अनुभव में आ रहे हैं? भोला कहने लगा कि प्रभु आपने ये हमारा झमेला खड़ा किया, इतने राम हनुमान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अरे आदमी तो आते ही आते थे, अब महाराज वानर सेना भी आने लगी है। हनुमान प्रभु राम
लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया संसार मेरे प्रभु राम आए। सभी अपने स्थान पर झूमते हुए ऐसे नहीं जो हमारे राम जी से प्यार करते हैं, जरा दोनों हाथ उठाएंगे और सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे जय श्री राम। और सबको बोलना है बिछा दो अपनी पलकों, बिछा दो अपनी पलकों मेरे प्रभु राम। एकदम सीधे सीधे और मीठी मीठी ताली के सहारे तुम आकर फिर नहीं आना मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। और गाना है सभी लोग ताली की सेवा देते हुए कहो हरे दम यही सबसे, कहो हरे दम यही सबसे मेरे प्रभु राम। देखिए महाराज, जब राम आते हैं तो रावण भी आते हैं, इसलिए थिरकेंगे संभाल करके, अपने जेवर गहने रुपया पैसा घड़ी मोबाइल सब आराम से थिरकेगा, नहीं तुम्हारा तुम इस नैया के हो भैया
बलदेव जी को समझाया गिमिया। अब जब हम यहाँ पर प्रादुर्भाव मेरा हो जाएगा एक दिन उनके घर में पंडित जी आए, साधु संतों की टोली आई और महाराज वह प्रणाम करने लगे। और महाराज साधु संतों के मुख से निकल गया पुत्रवान भव। पंडित को विश्वास हो गया, साधु संतों ने आशीर्वाद दिया, अवश्य ही संतान की उत्पत्ति हो गई और हो जाएगी। और उनके घर में महाराज रोज नील सरोरुह श्याम मणि, और भगवान उनके घर में प्रादुर्भाव हो गया। और सभी मिलकर के महाराज जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। हरे ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
विष्णु मुक्त मान की ओ कंठा चतु लगी विष्णु मुक्त मान की ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो जगपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की बोले नंद के लाला की कृष्ण भगवान की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कृष्ण भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय ओ नंद लाला गगन भैया बिरज में लड़ुआ बने नंद लाला गगन भैया बिरज में लड़ुआ बने हाय आप बिरज में लड़ुआ बने ढोल झुमरे बिरज में लड़ुआ भैया बधाइया और सोहर बिना मोहर का नहीं होता है। ये हम लोग का हक है मांगने का और ये सभी लोग को दे रहा है। अब मोहर की कर दो पोछा, अब मोहर की कर दो पोछा, मेरा जल्दी
हेलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कृष्ण जन्म का आनंद तो हम लोग ले ही रहे हैं, लेकिन आनंद कैसे आएगा? जब लोग आते थे तो बधाइयां लेकर के आते थे। कारण कि जो बजाने गाने पूजा कराने वाले जो आते हैं उनका दक्षिणा कहाँ से मिलेगा? वासुदेव जी तो जेल में थे, हम अभी जेल से आए हैं, हमारे पास कोई पैसा कौड़ी। तो भैया आप लोग से आग्रह है कि छोटे लाला को बधाई दीजिए ताकि एक लाला ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, लाख बार बधाई। अरे ऐसे नहीं भैया, हमारे घर जब जन्मदिन मनाते हैं सभी लोग झूमते हैं ना। सभी लोग झूमते हुए चमत्कार सा हुआ है हो गई बात निराली, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई। चमत्कार सा हुआ है हो गई बात निराली, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। यशोदा जी के भैया ये मजा नहीं आया, ये सब तो ज्यादा हम लोग के घर में होता है बधाइयां सवारे से। जहाँ सभी लोग झूमते हुए यशोदा जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई।
खेला मोरी नदी भैले ललना खेला खेला मोरी नदी भैले ललना खेला भैले ललना हो भैले ललना भैले ललना हो भैले दोषी में ताली बजा दोषी में ताली बजा खेला मोरी नदी भैले ललना खेला चांद सूरज मोरा इंगना आइले सूरज मोरा इंगना आइले लौटे दरिया हरिया भसैले चांद सूरज मोरा इंगना आइले लौटे दरिया हरिया भसैले हरिया भसैले सोना मोरी सोना मोरी सोना मोरी नदी जय हो भैया दुखवा कर दिया था कितना सहनी नौरे महिमा ने सामने रहनी अरे कितना भजन ऐसा ना एकदम लाज करके बजा मोरी बजा मोरी बजा मोरी बहिनी खुशी ताली यशोदा को परम दुलारो बाबा के अखियन को तारो गोविंद के प्राणन सो प्यारो इने पर कान नोछा वर की आरत की जय बलदाओं को छोड़ो भैया कनुआ कहीं कहीं बोले मैया प्रेम मुझे
मधुर